सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स यापा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएल के एक और न्यूमेरिकल को। और आज हम इसमें क्या है, कल हमने देखा था कि एक लूप बन रहा था, उसको कैसे सॉल्व करें ये सीखा। आज हम देखेंगे कि हमारे पास दो लूप बन रहा है। एक नाम दे लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो आज हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं? दो। इसको हम मान लेते हैं लूप 1 और इसको मान लेते हैं लूप 2। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम दो लूप वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है। एक 3 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और 10 ओम, 20 ओम, 15 ओम और 50 ओम के 4 प्रतिरोध इसके साथ लगे हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि I1 व I2 ज्ञात कीजिए। यानी ये I1 यहाँ दे रखा है, इसका मतलब 10 ओम के प्रतिरोध में धारा बताना है, और I2 यानी कि 20 ओम और 50 ओम के प्रतिरोध में धारा बताना है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब चलिए हम इसको शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसको हम हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि बिंदु B पर KCL लगाने पर, बिंदु B पर हम क्या लगा रहे हैं? KCL। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे KCL क्या होता है कि किसी भी संधि पर, बिंदु B क्या है? एक संधि है, तो किसी भी संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली कुल धाराओं के योग की। तो यहाँ देखिए I1 आ रहा है संधि की तरफ और I2 जा रहा है संधि से, और हम मान लेते हैं कि ये जो तार है जिसमें कि 15 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें भी जो धारा है वो नीचे की तरफ जा ही रहा है। तो लिखेंगे KCL के अनुसार आने वाली धारा में कौन है? I1 बराबर जाने वाली धारा में 2 है, एक तो इस तार में यानी I2 संधि से जा रहा है, और एक नीचे कोई धारा आ रहा है जिसका हमें मान पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं X है। नीचे वाले तार में धारा कितना आ रहा है हमको पता नहीं, तो हमने मान लिया कि वो धारा X है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं X बराबर I1 माइनस I2, यानी यहाँ जो धारा X आ रहा है इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसमें I1 माइनस I2 धारा आ रहा है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे कि इधर से धारा I1 इधर आ रहा है, अब I1 में से I2 भाग उधर चला गया तो बचा हुआ भाग ही नीचे आएगा। इसका मतलब I1 माइनस I2 नीचे आएगा, क्योंकि बचा हुआ भाग क्या है? I1 में से I2 निकाल देंगे, वही बचा हुआ भाग है जो कि नीचे वाले तार में प्रवाहित होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा इस लाइन में धारा निकालने का तरीका KCL के द्वारा। अब हम आते हैं अपने असल सवाल पर कि KVL कैसे लगाएंगे दो लूप वाले सर्किट में। तो लिखेंगे लूप 1 में KVL लगाने पर। ठीक है, हम लूप 1 में क्या करते हैं? KVL अप्लाई करते हैं। तो हमने बताया है कि KVL में क्या होता है? KVL में होता है कि सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है सभी विभव पातों के बीजगणितीय योग के। विभव पात का मतलब I × R, और विद्युत वाहक बल यानी वोल्टता, सेल की वोल्टता। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं लूप 1 के लिए कितना वोल्ट का बैटरी लगा है? 3। तो यहाँ हमने 3 लिख लिया, और कोई बैटरी नहीं जुड़ा है इस लूप में। इस लूप में यानी इसके आसपास जितने भी तार होंगे सब में हम देखेंगे। ठीक है, तो चारों साइड में देखा तो हमारे पास और कोई बैटरी नहीं है, तो केवल 3 लिख लिया बराबर। और एक चीज़ होता है कि इसका हम चिन्ह क्या लेंगे? प्लस लेंगे इसको कि माइनस लेंगे? तो कल मैंने बताया था कि ये जो आपने डायरेक्शन माना है, अपना जो लूप का डायरेक्शन बनाया है घड़ी की दिशा में बनाया है, क्लॉकवाइज बनाया है ऐसे, तो ऐसे घूमने पर हम देखिए क्या है, बैटरी के किस सिरे से बाहर आ रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो किस सिरे से बाहर आ रहे हैं? ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, तो प्लस सिरे से ऊपर जा रहे हैं यानी बाहर निकल रहे हैं इस तरह से। तो इसका चिन्ह क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अब यहाँ और कोई बैटरी नहीं है, तो चलते हैं दूसरे साइड यानी कि IR के साइड में, यानी विभवपात के साइड में। तो विभवपात कहाँ होता है? किसी प्रतिरोध में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले प्रतिरोध को देखते हैं। तो इसमें कितनी धारा आ रही है? इस प्रतिरोध में धारा कौन सा आ रहा है? I1। तो I1 लिख लीजिए। किस में जा रहा है ये? 10 ओम के प्रतिरोध में, तो 10 ओम से गुणा कर दीजिए, यानी 10 से गुणा। अब यहाँ बात आता है कि I1 का चिन्ह क्या लेंगे? तो देखिए आपने इस तार में किधर धारा दर्शाया है? इस दिशा में, और आपका जो ये दिशा आपने बनाया है लूप का दिशा, वो भी क्या है? उसी के डायरेक्शन में है। ऐसे घूम कर जाने पर इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर दोनों जब सेम होता है तो चिन्ह मैंने बताया था क्या लिया जाता है? प्लस। तो यहाँ पर I1 का चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। अब आते हैं इस वाले लाइन में। तो इस वाले लाइन में धारा कौन सा बह रहा है? I1 माइनस I2, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। अब इसका चिन्ह क्या लेंगे? तो देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, और आप ऐसे घूम के आएंगे तो आप भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों सेम है, इसलिए इसका चिन्ह भी क्या लेंगे? प्लस। और ये किस में बह रहा है धारा? तो 15 ओम के प्रतिरोध में आ रहा है यहाँ पर, तो इसको 15 से हम गुणा कर देंगे। ऐसे और आते हैं, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, बस 2 प्रतिरोध था, तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। इसको हल कर लेते हैं। तो 3 बराबर 10 I1 प्लस 15 को गुणा करेंगे तो 15
I1 और -15 I2, और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू I1 जोड़ दीजिए तो 25 I1 -15 I2, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे लूप में। देखिए लिखेंगे लूप 2 में KVL लगाने पर फिर से वही काम। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैटरी यानी विभव को। तो इस वाले लूप में देखिए क्या कोई विभव है, कोई बैटरी जुड़ा है, नहीं, तो बैटरी साइड में क्या लिख लेंगे 0। अब आते हैं विभव पात वाले साइड में। तो विभव पात यहाँ 3 प्रतिरोध है ना जुड़ा हुआ, एक यहाँ 20, यहाँ 50 और एक 15, तो यहाँ पर 3 बारी हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 वाले हम देखते हैं। तो 20 वाले में कौन सी धारा बह रही है, I2। ठीक है, I2, और I2 का जो डायरेक्शन है इस दिशा में है, और आपने जो लूप का डायरेक्शन बनाया है देखिए उल्टा हो रहा है, ये जा रहा है इधर और आप ऐसे घूम कर आएंगे तो उल्टा आ रहे हैं। तो यानी कि जब उल्टा होता है तो चुने क्या लेते हैं, माइनस। किस में बह रहा है, 20 वाले में, तो 20 से गुणा। नीचे आते हैं, नीचे आने पर ये धारा नीचे की तरफ ऐसे आएगी और आप ऐसे घूम के किधर जाएंगे, ऊपर, यानी आपकी दिशा, लूप की दिशा और ये धारा की दिशा विपरीत है तो इसको भी माइनस। और किस में जा रहा है, 50 में, और यहाँ I2 ही लिखेंगे क्योंकि यही धारा आ रहा है, I2 यहाँ भी है। ठीक है, तो I2 × 50 और है, यहाँ कुछ नहीं है। ऊपर फिर देखते हैं तो यहाँ पर धारा कौन सा है, तो लिखेंगे I1 - I2, इसको कोष्टक में लिखेंगे। इसकी दिशा देखेंगे, चिन्ह लगाना है ना, तो दिशा देखेंगे तो ये देखिए धारा नीचे आ रहा है, और आप ऐसे जब घूम कर आ रहे हैं तो आप भी किधर आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमेंगे तो नीचे ही आ रहे हैं, तो दोनों सेम है, तो इसका चिन्ह प्लस। और ये किससे गुणा होगा, 15 में जा रहा है तो 15 से गुणा। इसको हल करते हैं तो 0 बराबर -20 I2 -50 I2 प्लस 15 से गुणा तो 15 I1 -15 I2। हल करते हैं, 0 बराबर तो 20 और 50 कितना हो जाएगा, 70, और 15 यहाँ भी है तो 70 और 15 85 -85 I2 और प्लस 15 I1। क्या ये कट रहा है, तो 5 से काटते हैं तो 5 × 15, 5 के 5, 5 7 35। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 0 बराबर -17 I2 और प्लस 3 I1। अब -17 I2 को इधर भेज देते हैं तो ये +17 I2 हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा 3 I1। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2। तो ये होता है हमारा KVL लगाने का तरीका, और हमने बना लिए 2 समीकरण। तो जब 2 लूप रहेगा तो कितने समीकरण बनेंगे, 2। कल वाले में 1 लूप था तो कितना समीकरण बना था, 1। इसी तरह अगर 4 लूप बनेगा तो कितने समीकरण बनेंगे, 4, और यदि 3 रहेगा तो कितने बनेंगे, 3। ठीक, इस तरह से हम लूप की संख्या से बता सकते हैं कितने समीकरण बनेंगे। अब हमको इन दोनों समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे हल करते हैं। चलें, तो हम इक्वेशन छोड़ रहे हैं, बाकी सबको मिटा दे रहे हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 से I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से I1 का मान क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 25 I1 का मान ही रख रहे हैं ना, तो 25 I1 की जगह क्या लिखेंगे, 17 I2 बटा के 3 हो जाएगा, तो 17 I2 बटा के 3 और -15 I2 पहले से है, तो 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 × 5 = 85 का 2 और बचा कितना, 8, और 17 दूना 34, 34 8 कितना हो जाएगा, 42, और बटा के 3 I2 -15 I2। तो 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो 422 I2 -15 यहाँ 45 I2 और बटा के 3 का इधर गुणा कर सकते हैं तो हो जाएगा 9 बराबर, घटा दीजिए 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ क्या बचा 3 और बटा के क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा है I2, 3 तो गुणा कर दिए थे ना, तो कितना बचा और I2। इसका भी इधर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा I2 बराबर 9 बटा के 3 7 7। क्या ये 9 से कट रहा है,
तो 9 चौक के 36, कितना बचेगा, 1 नहीं कटेगा, तो इतने पे आप छोड़ सकते हैं। तो I2 का मान कितना आ गया, 9/377 एम्पियर। और इसी तरह से इसका मान हम रख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, I1 = 17 × I2/3। तो I1 = 17/3 × 9/377, तो 3 तियाँ 9, और हो जाएगा I1 बराबर 17 दूना 34 17 51/377 एम्पियर। तो इस तरह से निकल गया हमारा क्या, I1 व I2 का मान। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे KVL को अप्लाई करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बाकी कल हमने देखा था 1 लूप वाला क्वेश्चन, आज देखें 2 लूप वाले क्वेश्चन को, और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 3 लूप वाले क्वेश्चन से हम कैसे उसको हल करते हैं, कैसे सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।